आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, गर्मी और लू के इस दौर में समाचार तरंग के एक और अंक में सभी का मैं शीला चावला स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो या अन्य कोई भी मौसम, मैं हर सोमवार की सुबह आपके लिए समाचार तरंग में लेकर चली आती हूँ एक विशेष बातचीत। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए हमेशा समसामयिक विषयों पर ही चर्चा करते हैं और इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक है ये हॉट वेदर। तो गर्मी और लू के इस मौसम में प्रकृति के साथ जुड़कर और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए हम अपने आप को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का आज के इस समय में क्या महत्व है। तो आज की इस बातचीत में श्रोताओं मेरा साथ दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। नमस्कार श्रोताओं। आज की इस बातचीत के लिए श्रोताओं हमारे मेहमान हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सारण। डॉक्टर सारण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर सारण, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और आज का जो समय है उसमें ये किस तरह से काम करती है और कितना उपयोगी साबित हो सकती है मानव सेहत के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा एक पंच महाभूत थेरेपी से चिकित्सा की जाती है। पंच तत्वों के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। पंच तत्व है जो है अपनी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। इन पंच तत्वों में यदि कोई तत्व की कमी हो जाती है तो अपने शरीर में किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नज़र आता है। तो अपने को सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाए, और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ में आहार बहुत ही विशेष रूप से उनकी आहारी औषधि मानी जाती है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा तो कर रहे हैं परंतु साथ में यदि आहार का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार की डिजीज ठीक नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अनेक प्रकार के साधक जो हमारे पास जो आते हैं वो पेट से संबंधित रोग के बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस टाइम पेट की जो है विकार बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मियों के कारण गरिष्ठ भोजन जो करते हैं उसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां पेट से संबंधित होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स कैसे करेगी? पंच तत्वों के ही द्वारा डिटॉक्स करेगी। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को पेट पे लेप करते हैं, लेप करके उसको छोड़ देते हैं आधे घंटे तक। उससे आपकी पेट की जो गर्मी है उसको अब्जॉर्ब करने में काम करती है, अंतों का जो मूवमेंट है उसको बढ़ाने में काम करती है। इसी प्रकार आपके शरीर पर पूरे मिट्टी का लेप भी करते हैं जिसको मड बाथ कहते हैं। वो गर्मियों में बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि गर्मियों में जो है आपके शरीर में कई प्रकार की स्किन डिजीज हो जाती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो अपने मड बाथ भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार कुछ हाइड्रोथेरेपी है। आपकी पेट की गर्मी को शांत करने के लिए हमारे पास हाइड्रोथेरेपी में कटी स्नान होता है। जो टब होता है उस टब में आपकी नाभि का भाग और नीचे कटी का भाग जो है उसमें ठंडे पानी को बिठाते हैं और पेट पे घर्षण करते हैं टॉवल से, तो और आपकी पेट की आंतों है उसका मूवमेंट बढ़ाने में काम करता है। बेसिक कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन आपके एक तो आहार है, क्योंकि सर्दियों से जब गर्मियों के मौसम में आते हैं तो आहार अपन गरिष्ठ भोजन जब करते हैं तो गरिष्ठ भोजन करने से अपने शरीर की जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इतना तो टेम्परेचर है, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही चल रहा है, और अपन गर्मी के कारण से जैसे गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करते हैं तो आंतें प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाती है। नहीं करने के कारण से अनेक प्रकार की अपनी बीमारियां अपने शरीर में विजातीय रूप द्रव्य के रूप में वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब विजातीय द्रव्य क्या है?
विजातीय द्रव्य प्राकृतिक चिकित्सा कहती है। विजातीय द्रव्य जिस जगह जिस चीज़ की जरूरत नहीं होता है उस जगह उस चीज़ को होना, वो विजातीय द्रव्य कहलाता है। अब विजातीय द्रव्य को बाहर निकालना प्राकृतिक चिकित्सा रोग को डिटॉक्स करने का काम करती है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में आहार बहुत ही जरूरी है। आहार के साथ में योग और प्राणायाम का अभ्यास भी नियमित रूप से आदमी कर सकता है, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं आएगी, नई बीमारियों को ग्रहण करेंगे, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि अभी जो लू का समय है और तापक्रम जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, इस भीषण गर्मी में लोग बाग अपने आप को किस प्रकार अपने घरेलू उपायों से बचा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं? देखो, लू तो प्रकृति है, तो उसका तो किसी के पास, परंतु उससे बचा कैसे जा सके, उससे बचने के लिए एक ही साधन है, आपको पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरा, आप प्याज का प्रयोग करिए। प्याज में जो जितनी भी लेयर होती है वो आपकी रेडिएशन को रोकने का काम करती है। तो आज प्याज सुबह जैसे निकलते हैं, पुराने समय में देखिए, आप अभी भी देखिए, मजदूर जब घर से निकलते हैं तो एक प्याज और रोटी और छाछ लेके निकलता है। यदि छाछ और प्याज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, अच्छी होती है, और रात की जो रोटी होती है वो प्याज के साथ या लस्सी के साथ खाते हो तो आपका डाइजेशन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन होता है। तो उससे आपकी कई बीमारियों से आपको छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, आप प्याज का तो प्रयोग करना ही करना है, इसके अलावा पानी का, नींबू का प्रयोग करना है। आपको धनिया का, पुदीने का, जलजीरा पी सकते हैं। उसके बाद में कैरी की छाछ बना के, क्योंकि अभी इस समय आम और कैरी का सीज़न है, तो उसमें कैरी की छाछ बनाइए और आप डेली रोज़ाना उसमें आप पुदीना डाल दीजिए, आप थोड़ा सा जीरा डालिए, या उसमें थोड़ा सा, उसमें बर्फ़ का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ठंडा करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिक बर्फ़ डाल देते हैं। बर्फ़ डालने से उनका और भी ख़राब हो जाता है। उसको बर्फ़ नहीं डाल के आप ठंडे पानी, मटके के पानी से आप उसको कैरी की छाछ को बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि गर्मी के इस मौसम में, जैसे आपने बताया कि त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, कई बार लू लगने पे बुखार भी हो जाता है, तो इस गर्म मौसम की एक और सबसे बड़ी बात होती है कि उल्टी दस्त के रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे रोगियों के लिए घर पे ही तुरंत किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है? देखो, उल्टी दस्त के इस टाइम गर्मियों में कारण से डायरिया होना स्वाभाविक काम है, क्योंकि लू लगते ही उल्टी और दस्त का प्रयोग हो जाए। आप धनिया का पानी, पुदीना का पानी, पुदीना हर जगह मिल जाता है, या आपके घर में जो धनिया है, जीरा, धनिया, सौंफ, तीनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्सी में पीस कर करके उनको 2-3 बार पानी पिलाइए, तो उनकी वॉमिटिंग रुक जाएगी। एक जो इलायची होती है, वो इलायची उनको खिला दीजिए, वॉमिटिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। बाकी हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में कुंजल क्रिया कराते हैं जी। हम क्या करते हैं, पानी पिला के वापस, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड सिक्रेशन ज़्यादा बन रहा है, अब उस एसिड सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए हम तो कुंजल क्रिया करते हैं, उसको पानी पिला के वापस बाहर निकाल देते हैं, तो वो तुरंत आपकी वॉमिटिंग रुक जाती है। अब डायरिया हो गया, दस्त हो गया, तो आपका जो पेट है, पेडू नाभि जो है, नाभि के नीचे का जो भाग है, उस पर बार बार ठंडा तौलिया आप रखिए, ठंडा तौलिया रखिए। यूटीआई प्रॉब्लम में दस्त के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी, दस्त तुरंत रुक जाएगा। यदि आप सफ़र में हैं तभी कर सकते हैं, तौलिया तो हर व्यक्ति के पास मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो आप घरेलू उपचार, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। या आप घर में ही हैं और दस्त हो रहा है, तो आप जो कपड़े धोने वाला टब है उसमें ठंडा पानी डालिए, अच्छा मटके का पानी, और उसमें 10 मिनट के लिए बिठा दीजिए नाभि तक का पानी उसको, तो दस्त आराम से रुक सकता है। बाकी का उसको खाने में जो है लिक्विड का ज़्यादा प्रयोग कराइए, पानी उसको खूब पिलाइए, इलेक्ट्रोल पाउडर पिला सकते हैं, क्योंकि या नमक चीनी का घोल बना के पिला सकते हैं, उससे जितना भी नींबू का बार बार शिकंजी पिलाइए, तो पानी की कमी नहीं होगी, तो डायरिया धीरे धीरे ऑटोमेटिक रुकने का प्रोसेस में आ जाएगा। सर, आपने खान पान की बात की अभी, तो सामान्य खान पान एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए?
और दूसरा ये कि अभी जो लू और तापघात चल रहा है या जो भीषण गर्मी चल रही है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखे एक व्यक्ति की खान पान के संदर्भ में, ये हम जानना चाहेंगे। देखो सर, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, जितने फास्ट फूड आए वो सबसे ज़्यादा आपकी डिजीज़ को पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो इस गर्मी के सीजन में बेसिक आपको फास्ट फूड से बचना है। बाहर की कम से कम प्रयोग करिए, बाहर की सब्जी हो, क्योंकि बाहर का जो है आप घर में आप सात्विक आहार का प्रयोग करिए। दूसरा, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, या लिक्विड आप जूस, तरबूज जो आ रहा है, तरबूज का आप जूस बना के लीजिए, बहुत ही बढ़िया। उसमें विटामिन B12 होता है, उनके बीज जो होता है ना उसमें विटामिन B12, क्योंकि आजकल जो हमारे पास हम पेशेंट देखते हैं 90% पेशेंटों को विटामिन B12 और D3। तो मैं कई बार उनसे प्रश्न करता हूँ, भाई आप विदेश में रहते हो कि इंडिया में रहते हो? क्योंकि इंडिया में रहने वाले B12 का इतना बड़ा स्रोत है अपने पास, D3 का स्रोत है, फिर भी विटामिन D की कमी है। सब लोग विटामिन D की गोलियां खा रहे हैं। अरे भाई 10 मिनट आप धूप में बैठ जाइए, विटामिन D की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन B12 के लिए ब्रोकली गोभी सबसे बेस्ट है, अमरूद बेस्ट है, पत्ता गोभी में विटामिन, मूली में विटामिन B12 होता है, सब बीजों में जो जितने तरबूज के बीज होता है उसमें विटामिन B12 होता है। तो इनका प्रयोग अपन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल दूसरा आपको जो खाना खाना है वो एकदम आपको अपन चोकर समेत आटे। अब चोकर क्या चीज़ है? आजकल जो गेहूं है, गेहूं से अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही है। गुलेटिन होता है, वो कहीं न कहीं आंतों में जाके जमता है। उसकी जगह आप थोड़ा सा गेहूं में जौ डाल दीजिए, ठंडा होता है, थोड़ा मक्का डाल दीजिए, जवार डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ी सी रागी डाल दीजिए, और 3-4 अनाज का मिक्स करके आटा तैयार करा लीजिए। उसी आटे का प्रयोग, झोल वाली सब्जी खाइए, जो इस सीजन में है, झोल की सब्जी खाइए, आप चूर करके खाइए तो और भी ज़्यादा उसको फायदा करेगी, आपकी पाचन संस्थान को रिलैक्स करेगी। पाचन संस्थान को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कि गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अपन कुछ चीज़ें उल्टी कर रहे हैं। पुराने समय में जब अपने आप दादाजी के पास जाके बैठिए, बात करिए, पुराने समय में पहले मीठा खाते थे, उसके बाद में चरका खाते थे। अपने उल्टा कर दिया उसको। पहले अपन नमकीन खाते हैं, लास्ट में देखते हैं कौन सी स्टॉल के ऊपर मिठाई है, मिठाई खाते हैं। एक आप बाहर खाना खाने के बाद में जब जाते हो, खाना खाने के बाद में 1 चम्मच चीनी का जो और सौंफ के साथ लेते हो, वो पूरा खाना पचाने की जितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ रही है, इतनी 1 चीनी चम्मच को पचाने की एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। पर तो अपन वो सिस्टम, क्योंकि वो फ्री में मिलती है सबसे ज़्यादा, तो वो तो लेनी ही लेनी है, तो उसको अवॉइड करिए। मिश्री के साथ हो तो फिर भी ठीक है, मिश्री भी ठीक है, पर तो चीनी सबसे ज़्यादा। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में 3 चीज़ों को पॉइजन मानते हैं: सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और मैदा। तीनों को पॉइजन के रूप में मानते हैं, हम प्रयोग नहीं कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे हर पल प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, और समय लेकिन हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो का, आप लोगों का, मैम का, सर का, क्योंकि हमारे को भी बार बार आपने मौका दिया है, और आकाशवाणी का सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमें पूरा भरोसा है कि आप इस बातचीत का फ़ायदा उठाएंगे, अपने आप को सेहतमंद रखेंगे, और साथ ही अपने पूरे परिवार को भी इस गर्म मौसम में सेहतमंद रख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।